नमः। श्रीगुरुः शरणं मम, श्रीगुरुः शरणं मम। गौरांगं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। प्रेमामृतदातारं गौरांगं दयानिधिं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्हितं प्रणतिपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, कृपा वारिधि, भक्तवत्सल, सदैव अपने भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो कल्प वृक्ष के समान हैं, ऐसे राधा माधव के युगल चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, आचार्य गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में बारंबार साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए, अतीव पुण्यतम इस पुरुषोत्तम मास में, जिसे हम आप मलमास भी कहते हैं, इसका 23वां भाग आप लोगों की सेवा में आज प्रस्तुत करने के लिए जा रहे हैं। आप लोग निरंतर इस कथा को अपने कर्णों के द्वारा श्रवण कर रहे हैं। आइए कथा के पूर्व, कथा में प्रवेश करने के पूर्व भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण 2 बार कर लेवें, पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। भजमन नारायण 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 भजमन नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण।
बद्री नारायण 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 बद्री नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। आइए कथा में प्रवेश करें। संपूर्ण जगत के कल्याण हेतु श्री लक्ष्मी जी भगवान विष्णु से बड़ा सुंदर प्रार्थना कर रही हैं, प्रश्न कर रही हैं वैकुंठ में कि देव देव दया सिंधो वद किंचिन्न माद्भुतम मलमासे च चीर्णेन भवेत सकल सत्कृतम। लक्ष्मी जी ने कहा, प्रभु हे देवों के देव, ये परम अद्भुत जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें कोई ऐसा दान बतावें जिसके द्वारा सत्कृतम, जितने भी अच्छे कार्य हैं उनका सबका फल प्राप्त हो जावे। श्री विष्णु भगवान ने कहा कि सुन क्षीरोदतनये सर्वदानम दयादिनी सर्वोपरि दयादृष्टे सर्वानुग्रह कारणी। कहा कि हे समुद्र की पुत्री, सर्वदान करने का जो फल प्राप्त होता है वह हम दान बता रहे हैं। यदा चरन्ति मनुजाः सर्वघ्नक्ति तदाघयमः सर्वधर्म फलं लब्ध्वांग गच्छति पदमव्ययमः। सबसे बड़ा धर्म और जिस धर्म के द्वारा उस मेरे अव्यय पद को वो प्राणी प्राप्त कर लेता है। आपने पूछा तो अन्न ही प्राणिनाम प्राणा अन्ये लोकाः प्रतिष्ठिता अन्य वीर्य बलम नामो सर्वदेवमयम तथा। देखो लक्ष्मी जी, अन्य ही प्राणानि प्राणा, अर्थात जो हम आप भोजन करते हैं जिसको अन्न कहते हैं, इस अन्न के द्वारा प्राणियों के प्राण संचारित हो रहे हैं। ये संसार कैसे प्रतिष्ठित है? बोले अन्न के बिना नहीं रह सकता है। अगर आदमी को एक दिन भी अन्न ना मिले तो व्याकुल हो जाता है। अन्न के द्वारा ही शरीर में हमें शक्ति आती है। अन्यम वीर्यम बलम नामम सर्वदेवमयम तथा, अर्थात अन्न के द्वारा वीर्य की उत्पत्ति, अन्न के द्वारा शक्ति की उत्पत्ति होती है। इसलिए सबसे बड़ा दान है अन्नदान करें। दरिद्राय क्षुधिताय जनाय च तेनात्म सुख सिद्धौ तो सुकृतम सर्वभोगतः। अगर कोई दरिद्री प्राणी है, गरीब व्यक्ति है, कहा उसकी आत्मा को शांति करने के लिए भैया हम अन्न का दान करें। क्या होगा? जिस प्रकार हम हवन करते हैं अग्नि में, उससे क्या होता है? अग्निदेव में आहुति जाती है, उसके द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं। उसी प्रकार हमारे उदर में भी एक अग्नि का निवास है जिसको जठराग्नि कहा जाता है। जो हम सुंदर भोजन करते हैं, ग्रास रूपी आहुति उसमें जाती है, वह जठराग्नि शांत होती है, तो भोजन कराने से भी हमको यज्ञ करने का फल प्राप्ति होता है। सर्वकर्मं फलान्यस्य हस्तगान्ये सर्वदा। इसलिए सुंदर पुरुषोत्तम मास में अन्न का दान करें। अगर यह भी नहीं बन पाता, बड़े सरल साधन हैं। उपवासम व्रतम कुर्यात् सर्व काम फलाप्तये मासोपवासम कुर्यात् पक्षे तुह्यपवास कहा।
इस पुरुषोत्तम मास में उपवास करने का बहुत अधिक फल बताया गया है। भैया ये उपवास क्या है? हम आप सुनते तो चले आ रहे हैं कि भैया आज उपवास है। समझ लीजिए, उप माने दूसरा, वास माने दिन। आज से दूसरे दिन हम भोजन ग्रहण करेंगे, उसको कहते हैं उपवास। तो लक्ष्मी जी ने पूछा, कहा महाराज कितने दिन उपवास करना चाहिए? खड़रात्रम रात्रिरात्रम वा व्रते में काम तरंतु वह एक बाप्यवासम तो शक्ति तस्तु समाचरेत। 6 रात्रि अर्थात 6 रात्रि 6 दिन का उपवास कर लेवें। अगर यह भी नहीं बनता तो एकम बाप उपवास, हम तो केवल 1 दिन का उपवास कर लेवें। अथवा शक्तिम तस्तु समाचरेत, जितनी आपके शरीर में शक्ति होवे, क्योंकि शरीरम सर्वार्थ साधनम। भैया शरीर में अगर शक्ति है तभी आप उपवास कर पाएंगे। इसलिए अपनी शारीरिक क्षमता को देखते हुए धर्म यह नहीं कह रहा है कि आप अपने शरीर को कष्ट देकर के उपवास करें। निवेदन इतना है, जैसे में आपका शरीर चले उतना ही करना चाहिए, आवश्यकता से, क्योंकि जीवन रहेगा तभी तो हम धर्म कर पाएंगे। सबसे बड़ा धर्म है पहले जीवन की रक्षा। नारी वाप दिवा नारी, कुमारी वा कुमारिका, ज्वरवन्यात वृद्धो वा विधवा तो विशेषतः। स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कुमार हो चाहे कुमारी हो, 1 दिन का उपवास करने से मनुष्य उस वैकुंठ पद को प्राप्त करता है। अत्र ते कथिष्यामि कथा पौराणिकी शुभाम, याम श्रुत्वा सर्वलोकानां विश्रभम परमो भवतः। इसमें विष्णु भगवान एक बड़ी सुंदर कथा बता रहे हैं। कहा कि नर्मदा नदी के किनारे एक माहिष्मती नाम की नगरी थी। वहाँ कौन? महाभागा ब्राह्मणी भवतपुरा, एक ब्राह्मणी थी जिसका नाम था नामना स तापसी ख्याता कर्मणा चापि तादृशी। एक तापसी नाम की ब्राह्मणी थी। ततश्च चार विपुलम मलमाशोपवासिनी, तस्याः कदाचित् समये सखी काचित् त्वरीय यज्ञः, कर्मकर्त्री समाख्याता कुष्ठयुक्तान् खंजिकः। बहुत समय व्यतीत हो गया, चलते चलते वह कुष्ठ रोग से पीड़ित हो जाती है। कुष्ठ रोग तो आप लोग जानते ही हो। चलने में, भोजन करने में, सब में परेशानी उस ब्राह्मणी को हो गई। भगवत कृपा से उसी समय पुरुषोत्तम मास आकर के प्राप्त हो गया। जब पुरुषोत्तम मास आ गया तो उस पुरुषोत्तम मास में कुष्ठ रोग के कारण उससे फल नहीं खाया जाता था, भोजन नहीं हो सकता था। तो ददाप कोपवासस्य मलमांस एकतस्तवे, फलम सलिलम हस्ते दत्र मात्रे दिवस्तले। न जल पीवे न फल खाते बने, महीने भर व्रत हो गया। पूरे पुरुषोत्तम मास में उसका फल क्या प्राप्त हुआ? देखिए, कोई ज्ञान नहीं था कि विमानम महदातायम दिव्य भोग समन्वितम तत्रारूढ़ा तु तद्यानम तापसीम सखीम यमो। सुंदर सखी के साथ विमान पर चढ़ करके और कहाँ भगवान के उस गोलोक पद को प्राप्त करती है। जब अगला जन्म हुआ तो काशीनाथ सुता तप्त्यम लब्ध्वा तात्रिशम बहु। दूसरे जन्म में वही काशीनाथ, काशी के राजा की पुत्री के रूप में जन्म लेती है। इस प्रकार से यह पुरुषोत्तम मास में अगर 1 दिन भी व्रत हो जाता है तो अनंत फल होता है। अब लक्ष्मी जी पुनः प्रश्न करने लगें कि भगवन् ब्रूह में सर्व मलमासेन यत्फलम उपवासस्य समर्थेनो येषां नास्ति बलमुच्यते, किम कर्तव्यम नरस्तैतो कथम पापम क्षयो भवेत। संसार के कल्याणार्थ लक्ष्मी जी ने पुनः प्रश्न किया। कहा, प्रभु अगर किसी के शरीर में शक्ति नहीं है, उपवास नहीं कर सकते हैं, तो महाराज क्या उसको पुण्य की प्राप्ति न होगी? फिर वो क्या करे? अब भगवान यहाँ पर पुनः बताने लगे। श्री विष्णुर्वाच शृणुदेवं प्रवक्ष्यामि व्रतं पाप प्रणाशनम, येषामुपोषणे शक्ते नास्ति किंचित् भक्षणे,
तैरैक भुक्तम कर्तव्यम हविष्यन्यानि नित्यशः तेषां मौनं च कर्तव्यम अनंत फल साप्तु विहे। भगवान कहने लगे अगर उपवास करने की शक्ति नहीं है तो क्या करें महाराज? हविष्यान्य, हविष्यान्य कहलाता है जिन द्रव्यों के द्वारा हवन किया जाता है वो हविष्यान्य है। दूसरी बात बताई तथा मौनम च कर्तव्यम, अगर हम मौन रहते हैं, कुछ ना बोलें, केवल भगवान का चिंतन करें तो उपवास करने का फल प्राप्त हो जाएगा। अब लक्ष्मी जी ने पूछा, कहा महाराज उपवासी तो यत् पुण्यम पुण्यम मौन भोजने, महाराज कितने जगह मौन रहा जाता है? तो बोले मौन होकर के भोजन करें। मौनेन सर्व पापिभ्यो रोमक्षेत्रेदि संशयम हो, मौन भोजन करने से आपके पाप नष्ट हो जाएंगे। मौनान भवति सौभाग्यम मौनाद् रज्जु प्रजायते और मौनात् प्रवर्तते कीर्ति तस्मात् मौनम समाचरेत। भैया मौन रहने से क्या होगा? सौभाग्य की वृद्धि होगी, देवियों को उपद्रव शांत होंगे और मौनात् प्रवर्तते कीर्ति, आपका यश आपकी कीर्ति संसार में बढ़ेगी मौन रहने से। और व्यवहारिक दृष्टि से देखो तो मौनात् कलहानानि ईशान मौनादि प्रवर्धते, अगर हम मौन रहेंगे कलह नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा। ये तो व्यवहारिक विषय होगा कि जब बोलना ही नहीं है। तो मौन भोजन करने से आयु प्रवर्धते, मनुष्य की आयु बढ़ती है। और मौनाक्षे वाप्यते सौख्यम तस्मान मौन्यम समाचरेत, मौन रहने से सुखों में वृद्धि होती है। और त्रौष मौनम सदा कार्यम स्नाने होमे च भोजने और मौने नयत फलम देवे त्रिषु स्थाने वदक्षुणु। दिन भर अगर मौन रह सकें तो 3 कार्यों में मौन रहे। भैया वो 3 कार्य क्या भगवान बता रहे हैं? बोले स्नाने हौमे च भोजने, जब स्नान करें तो मौन होकर के स्नान करें, जब भगवान की आराधना करें हवन करें तो मौन रहें, और जब भोजन भगवान का प्रसाद ग्रहण करें तो मौन रहें। स्नाने च प्राप्यते तेजो जुह्नति श्रीमुत्तमाम और भुंजानो लभतिश्चायो ततो मौनम समाचरेत। अगर स्नान में हम मौन रहते हैं तो क्या गंगा माता प्रसन्न होती हैं और श्रियमुत्तमम कीर्ति प्राप्त होती है। भोजन के समय हम मौन रहते हैं तो इससे क्या होगा कि हमको हमारी चायस्तु अर्थात आयु बढ़ती है। एतिश्रुत्यज मौनम पुरुषोत्माल्पमेधसः आयु श्रेया श्रियो याते तस्मात् मौनम समाचरेत। भैया अगर आयु चाहते हैं, अच्छी दीर्घायु चाहते हैं, कल्याण की बात चाहते हैं तो 3 कार्यों में पुरुषोत्तम मास में मौन व्रत धारण करें, स्नाने अर्चन भगवान के पूजन में एवं भोजन में। अब लक्ष्मी जी पुनः प्रश्न करती हैं कि मौनम कति विधिम प्रोक्तम कियतम काल में वच एतद सर्वम सविस्तारम ब्रूह में बदतांबर। मौन कितने प्रकार का होता है, कहाँ कौन मौन रखना चाहिए? मौनम तुद्विधम प्रोक्तम पापघ्नम तुष्टिदम प्रथमम भोजनाम तुचो प्राणाहुत्यमेव च। कहा कि जो भोजन के समय मौन रहते हैं उनको पूर्ण फल प्राप्त होता है। यह करोति नरो मासे मौनम अक्षयमश्नुते प्रायश्चितम परिहितो महापातक नाशनम। यह पुरुषोत्तम मास में जो मौन रहते हैं उनको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। बड़े से बड़े पातक का प्रायश्चित केवल मौन रहने से हो जाएगा। यम यम काम्यते कामम तम तम प्राप्नोति मानवाः नारदेन पुरा मौनाद प्राप्त ज्ञानम मतीन्द्रयम। यम यम कामम, हम अपने मन में जो जो इच्छा करेंगे पुरुषोत्तम मास में वह मौन के द्वारा प्राणियों की प्राप्ति होगी। और देवर्षि नारद से तो आप सब परिचित हैं। नारदो देवदर्शनः, नारद जी का दर्शन
दिवस दर्शन कहलाता है। नारद जी ने मौन रह करके प्राप्त्यम ज्ञानम मतीन्द्रियम, ज्ञान प्राप्त किया, इंद्रियों को वश में किया। और तो सत्संगादि कृपा लोकान मौन व्रत प्रभावतः, मौन के प्रभाव के कारण वह सत्संग करने वाले हैं। संत्यज्य दासी पुत्रत्वम ब्रह्मण पुमुपागतः, पहले दास, श्रीमद् भागवत में कथा आई है, पहले नारद जी दासी पुत्र थे, संतों का ब्राह्मणों का उचिष्ट भोजन किया, और दूसरे पर ब्रह्मा के पुत्र नारद जी बनते हैं। तो इष्टापूर्तस्य मलमासे तो मौनतः, अगर हम अपनी इच्छा पूर्ति चाहते हैं तो भैया उसके लिए मौन होना जरूरी है। मासानाम मलमासोयम श्रेष्ठम सर्वाधिक स्मृतः किंश्चात् तीर्थयात्रा भी के सद्या विप्रदापितः, इस मौन के समान कोई भी पुण्य नहीं है। एक दो पृथ्वी दानम मैक तो मौन भोजनम न समम चात्र कथितो शिवो नो ब्रह्मणम मयः, पृथ्वी दान करने के समान मौन भोजन करने से फल की प्राप्ति होती है। एकतः सर्वदानानि मलमासीति यत्कृतः तुलयोति ततो दिनानि समानि मलमुच्यते, संपूर्ण प्रकार का दान एक पलड़े पर रख दिया जाए और एक पलड़े पर केवल मौन व्रत का प्रभाव रख दिया जाए, कहा तो मौन व्रत का जो प्रभाव है वह नीचे रहेगा। इसलिए तस्य दर्शन मात्रेणो पुनाति सकलम जगत, उस मौन व्रति के द्वारा ये सारा संसार पवित्र हो जाएगा। इसलिए मलमुच्ये तो कृतम ये स्तु मद भक्त्या मौन भोजनम, इस मलमास के महीने में जो मेरे भक्त मौन भोजन करते हैं तो स्वर्ग मोक्ष फलावाप्ति तस्य सिद्धिम न संशया, उनको स्वर्ग की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति, फल की प्राप्ति, इसमें कोई संशय नहीं है। उपवासेन यत् पुण्यम जायते शतवत्सरात् तत्फुल्यम भवते देवी मौने नैकेक मानवेः, उपवास करने से जिस पुण्य की प्राप्ति है उसी फल की प्राप्ति मनुष्य को केवल 3 कार्यों में मौन रहने से प्राप्ति होगा। एक तो स्नान करने पर, भगवान का अर्चन करने में और भोजन करने में, इन तीनों कार्यों में मौन रहें। इस प्रकार ये मौन व्रत का प्रभाव इस अध्याय पर बताया गया। अगला कथानक कल के अध्याय पर श्रवण करेंगे। कथा को यहाँ पर विराम दे रहे हैं, अगला कथानक कल के क्रमशः आप लोग कथा पान कर रहे हैं। आइए 2 बार मिलकर के भगवान नाम संकीर्तन। सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, जय सीताराम 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 जय सीताराम, हम जय सीताराम 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 जय सीताराम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम नाम महाराज की जय, सब संत भगवान की।